सुप्रभात, नमस्कार सभी दर्शकों को। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका खूब खूब स्वागत है। जोहार है। आज मैं फिर से खेतीबाड़ी को लेकर हाजिर हुआ हूँ और मैं आपको इस खेती के बारे में बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। और सरकार इस खेती बागान इनके पीछे करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, पर कहीं न कहीं हमको जानकारी नहीं होने की वजह से हम उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। और सबसे पहले हमारा मुख्य जो विचार है वो विचार हेल्थ को लेकर है। और हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, इनके पीछे मुख्य कारण है ज़मीन। आज हमारे इस धरती माता को इस सभी प्रकार के खाद, रासायनिक खाद दे करके इस धरती माता को जहरीली कर दी है। तो हम इस जहर से कैसे मुक्त हो सकते हैं और ये जहर कब ख़त्म होगा, इसके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ आपको। और हम जो खेतीबाड़ी में भी हम ट्रेनिंग लेते हैं और हम जानकारी भी लेते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास जानकारी है ये आप सब तक पहुँचे और आप भी ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि आपके खेत में आप हर चीज़ ऑर्गेनिक उत्पादन करें। आज ये मैं देख रहा हूँ और आपको मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारे खेत में ये मैंने जो ये प्लांट्स लगा है, मिर्ची है, बैंगन है, टमाटर है, तो इनमें भी कई प्रकार की अभी बीमारियां लग गई हैं। ये मौसम ऐसा है, बारिश का मौसम की वजह से कई बीमारियां लग जाती हैं। तो इसको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और हमें किससे मिलना चाहिए, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम जो देख रहे हैं कि जैसे ये बैंगन है और ये मिर्ची का पौधा है, इस मिर्ची के पौधे में यहाँ पे इस तरह से ऐसी बीमारियाँ लग गई हैं। ये आप देख सकते हो, ये बीमारियाँ मौसमी वजह से होती है। कभी भी आपको अगर यहाँ से अगर ये कोई पत्तियाँ मुरझा जाती है तो आपको यहाँ से तोड़ देना है। ये ऊपर से जैसे यहाँ पे जैसे मुरझा गई जैसे पत्तियाँ है तो अंदर यहाँ पे कीड़ा पड़ जाता है, तो इसको तोड़ देना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, ये जैसे ये पौधा है तो यहाँ पे कीड़ा लग गया है यहाँ पर, तो आप ये मुरझा गया है तो इसको यहाँ से तोड़ दें, यहाँ से तोड़ के और इसको बाहर फेंक देना चाहिए ताकि वो कीड़ा फिर से वापस नहीं आए। इसके अलावा गवर्नमेंट के हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं जिससे हम ठीक कर सकते हैं। और ये आपको बता, ये प्लांट्स देखिए, इस प्लांट के अंदर ये कीड़ा लग गया है। ऐसी जो मुरझा जाती है तो इसको यहाँ से बिल्कुल काट दीजिए, ये काट दीजिए। ये इसके अंदर कीड़ा लग गया है, ये कीड़ा लग गया है, ये सभी तरह के कीड़े लग गए हैं। तो इससे हमारा जो प्लांट्स है वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे पास में सरकार के पास में भी बहुत सारी योजना है। मैं आपको उसके लिए आपको रोकथाम के लिए बहुत सारे साधन हैं, वो भी जानकारी दूंगा। और इसके अलावा हमारा सोयाबीन है या बड़ी बड़ी खेतों में भी इल्ली पड़ गई है, तो उसके लिए भी हमारे पास में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे हमारे फसल में भी बढ़ावा होगा। जैसे पौधों में फूल आ गए हैं तो फूल गिरने नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी हमारे पास में पेस्टिसाइड के बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। और मैं अभी आपको छोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे पास में ये हमारा सरकार के द्वारा ये जो है ये योजना में आते हैं, तो एक ऐसी थैली होती है और इसको क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर ये एक ट्यूब आती है, ये पूरा जाबा है और ये ट्यूब आती है। ये ट्यूब वो काम करती है, जैसे ये ट्यूब लगा के और इस तरह से इसको फिट कर देना पड़ता है, इसको इस तरह से लगा देना पड़ता है। ये दोस्तों, ये ट्यूब लगा दी और ये क्या काम करेगा, इसको ये काम करने के लिए आपको इसको ऐसा ये ट्यूब लगा के और इसको ऐसी जगह बांध देना चाहिए। आइए मैं बताता हूँ, इसको इस तरह से बांध देना चाहिए। जैसे एक खोटा लगा लें अपने, जैसे
और इसको इस तरह से बांधे तो भी चलेगा। एक मिनट, इसको ठीक से बांधना पड़ेगा। एक लकड़ी लें और ये कम से कम 60 फीट तक जितने भी नर कीट आते हैं, नर कीट, वो सभी नर कीट इसमें आके सीधे गिर जाएंगे। जितने नर कीट हुए, मादा कीट के लिए मैं अलग बताता हूँ, लेकिन नर कीट हैं, नर कीट पूरे इस ट्यूब की वजह से इसमें आके गिर जाते हैं और ये थैली में आके गिर जाते हैं। और आपको ये थैली जो है तो नीचे खुली होती है, इसको गांठ बांध देनी चाहिए। गांठ बांध देते हैं तो ताकि क्या, एक भी कीट गिरेगा नहीं और सभी कीट जो है इसमें सभी कीट आ जाते हैं। और इसको इस तरह से बांध देना चाहिए। ये इतना ऊंचाई पे बांध देना चाहिए इसको। ये इस तरह से बांध देना चाहिए। अब आपको इसका फ़ायदा बता देता हूँ कि अगर इसको इस तरह से बांध देते हो तो अराउंडिंग 60 फीट यानी 60 मीटर के अराउंड में खेत में जितने भी कीटाणु हैं, जैसे नर जो जैसे वो टीड है वगैरह सब इसमें आके गिर जाएंगे और इससे रोकथाम हो जाएगी। जैसे कि अभी ये पत्तियाँ खा रहे हैं, पत्ते खाने वाले कीट हैं वगैरह, तो सभी कीट इसमें मर जाएंगे। और मैं आपको इसके अलावा एक जानकारी और देना चाहता हूँ। आइए उसका भी मैं आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ कि ये एक गम स्टिकर पेपर है, ये भी आपको मिल जाता है। गम स्टिकर पेपर है तो इस पेपर को आप इस तरह से फोल्डिंग जैसे इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। निकाल करके और इसको इसके सामने यूँ करके बांध दीजिए। कैसे बांधते हैं मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें छेद आता है, इसको बांध देने से जितने भी बड़े बड़े कीट आते हैं, जितने भी जो मादा कीट होती है, इसके अलावा दूसरे और भी जितने भी जीव हैं जो उड़ने वाले सभी तरह के, वो जीव सब इसके सामने चिपक जाएंगे ताकि आपका जो ये उड़ने वाले ये जीव हैं ये आपका यहाँ पे नुकसान नहीं कर पाएंगे और इससे आप बच पाओगे। मैं आपको इसको बांधने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से इसको बांध देना है। ये बांध देना है और बांध करके और ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे ज़्यादा कीटाणु आते हैं। इस तरह से इसको यहाँ लगा लें। दोस्तों मैं आपको ये इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे पास में जो जानकारी है वो जानकारी आप तक पहुँचे और आप भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और हमारा जो YouTube चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को जो अधिक से अधिक जानकारी मिल पाए और हम एक से एक वीडियो लाएं। और अभी हम आने वाले टाइम के अंदर खेती के बारे में बहुत विस्तृत हम जानकारी भी देने वाले हैं। और हमारे पास में आपको जैसे खेती लायक कोई भी समस्या है तो आप हमें लिख करके भेजें। और जहाँ पे अगर उपजाऊ ज़मीन नहीं है इसके लिए भी हमारे पास में बहुत सारे हमारे पास में प्रोडक्ट भी हैं, तो आप हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको हम जो है अभी जो 18 से 35 साल के जो युवा है वो अगर खेती में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो हम गवर्नमेंट द्वारा
जो कृषि विज्ञान केंद्र में हम उनको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, वो भी निःशुल्क है। और उनको 5 दिन का ऐसा ट्रेनिंग रहता है और गवर्नमेंट से उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो दोस्तों, आपको अगर करियर भी बनाना हो या फिर आपको अधिक खेती के बारे में जानकारी भी अगर कुछ हासिल करना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप अपना नाम और नंबर के इस कमेंट में भी डाल के आप लिख के हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।